Students, today we are going to discuss our next chapter, that is the chapter number 13, Chemical Effects of Electric Current. It means in this chapter we are going to study about the effects of current on the different types of chemicals. First, let's see what are the prior knowledge. In the previous classes I have learned, इट मीन्स प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने क्या लर्न किया है इस चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट पॉइंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स अगर चार्ज फ्लो करता है इट मीन्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो लेट्स सी, बिफोर दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस फ्यू पॉइंट, दैट इज द चार्ज पार्टिकल्स. एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन एनी मटेरियल. So first type of charge particle that we call positive charge particles, and second one that is the negative charge particles. It means ऐसे पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऐसे पार्टिकल जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है. ये दोनों चार्ज किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या फिर गेन करने से आता है. इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो आप बाद में पढ़ोगे. So let's see what I have written in this chapter. First point, that is in the previous classes we have learned that some materials allow electricity to pass through them and some do not. Previous classes में आपने ये पढ़ा है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. Which of the object below will allow electricity to pass through them? इन नीचे आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जिनमें से नहीं हो सकती. सो फर्स्ट, देयर इज़ अ प्लास्टिक बैग. सो इन प्लास्टिक लंच बॉक्स it is not possible to pass out electricity, so in this we apply cross. Second one, that is the metal spoon. In metal spoon definitely electricity pass because it is made up of metals. Next one, that is there is wooden spatula. Wooden spatula, this is made up from the wooden, so it is not allowed to pass the electricity. And fourth one, that is the rubber gloves. In rubber gloves electricity also not pass, so this is the cross. Next point, that learning objective of this chapter, it means इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद आपकी जो नॉलेज है वो कितनी इंक्रीज होगी या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज होगी. फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हम उसे कंडक्टर कहते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनरी, these are the some chemical processes in which we are used the electricity. So in this chapter we are going to study about these important points. So let's have a look on this chapter. First topic of this chapter, that is the electric current. So let's see.
The flow of electric charges through a conductor produce an electric current. It means अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो एज द मटेरियल्स दोज अलाउ टू पास आउट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू पास आउट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट वन दैट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है तो उस प्रॉपर्टीज़ को या फिर उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. सपोज करो कि ये वायर है आपके पास, इस वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो, मीन्स जो ये वायर है इसकी इस एबिलिटी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी. इन दिस चैप्टर लेट्स लर्न अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. इस चैप्टर में हम लिक्विड्स की कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिक्विड की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द लिक्विड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, इसीलिए हम उसे कंडक्टर कहते हैं. सो लिक्विड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो लेट्स सी मटेरियल्स दैट अलाउ पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर. इट मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स, वायर्स एटसेट्रा. Materials that do not allow to pass the electric current are called insulator. It means ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक्स, रबर एटसेट्रा. Metals such as copper, iron, aluminium allow electric current to pass through them. कॉपर है आपके पास, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं, या इनके जैसे और जो बाकी के मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देते हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं. ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक्स, वुड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. जो रबर है आपके पास, प्लास्टिक्स हैं, वुड्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने नहीं देते हैं, इसी वजह से इन्हें हम इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. नेक्स्ट वी कैन टेस्ट whether a material is a conductor or not using a simple tester. So the process is described the following activity. So let's see हमें कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं, या फिर वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. सो देयर इज अ एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी यू नीड बल्ब, बैटरी, iron nails and wires. So in this activity आपको करना क्या है, आपको जिस तरह से सेटअप तैयार किया गया है इस तरह से हम सेटअप तैयार करेंगे, और सेटअप तैयार करने के बाद जो भी हमारे पास मटेरियल है सच पेंसिल, कॉम्ब, स्टील स्पून, कॉइन, कॉपर, रोड, आयरन नेल्स, इन सभी को वन बाय वन हम इस पोजीशन पर रिप्लेस करेंगे. यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सपोज करो आयरन नेल को लगाया है. अगर आयरन नेल लगाने से यहाँ ये बल्ब ग्लो करता है, इट मीन्स आयरन नेल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट मीन्स ये कंडक्टर कहलाएगा. सेकंड है आपके पास पेंसिल. पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है,
जो ब्राउन कलर की तो ग्रेफाइट होती है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इट मीन्स पेंसिल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो, जो बल्ब है वो ग्लो कर सकता है। नेक्स्ट वन दैट इज द स्टील स्पून। स्टील स्पून को अगर आप इस आयरन नील की जगह रख दोगे, यानी कि यहाँ पर आप स्टील स्पून रख के उसको वायर से कनेक्ट कर दो, उस केस में क्या है, जो बल्ब है वो ग्लो होगा, क्योंकि जो स्टील स्पून है वो एक तरह के मेटल से ही बना हुआ है। हमें पता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज द कॉइन। कॉइन हमें पता है कॉइन भी मेटल से बनते हैं और मेटल इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। सो बल्ब कॉइन के केस में भी ग्लो करेगा। नेक्स्ट वन दैट इज द कॉपर रोड। एज यू नो कॉपर रोड इज अ मेटल and metals are good conductor of electricity. In that case bulb also glow. And iron nail, definitely it is also metal and metal conduct electricity. It means whenever we are placing here iron nail, the bulb going to be glue. So this is the activity by which we can confirm which one is a conductor, which one is a node. So in this case pencil also conduct electricity, comb do not conduct